क्या आने वाले चुनाव में आप किसको सपोर्ट करेंगे? बहुजन समाज पार्टी हम या बहुजन किसी और क्या समाजवादी पार्टी? अभी पार्टियां तो कई ठो हैं। कई ठो हैं, लेकिन हम जिस पे अटल हैं हम्म, बहुजन समाज पार्टी, हम्म, इसी को हम लोग सपोर्ट करते आए हैं, हम्म। सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। और और हम टीम सरायपुर से आए हैं यहाँ। जी इन भाई का आवाज मिला कि हम लोग वहाँ टेहुआ पंचायत भवन वहाँ चलेंगे। हमने भी अपने घर से आया और हमारे यहाँ भी बहुत उत्साह किए हैं, जाके हम लोगों को भी जागरूक किए हैं। हमारे यहाँ एक छोटी घटना हो गई थी तो भाई हमारा साथ दिए। तो जैसे हमारे समाज में अगर कोई भाई उठ रहा है, जागरूक हो रहा है, जनता का साथ दे रहा है, तो हमें भी उनका साथ देना सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। घटना घटी? हमारे सरायपुर में घटना हुई थी, छोटी घटना थी लेकिन छोटी नहीं है, आगे चलकर बड़ी भी हो सकती है। वो घटनाएं ऐसी थी जो कुछ ऐसे गड़बड़ मानसिकता के लोग हैं, इंसान तो सभी हैं, लेकिन पता नहीं क्या वो अपने बारे में समझ लिए कि वो बाबा साहब का गीत बज रहा था, गाना लगा था, मानवर कांसी राम का जन्मदिन था 15 मार्च को, उसी दिन का घटना था। तो अब उस पे कार्रवाई किए, भैया लोग पहुंचे थे वहाँ सबको। में हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पे एक महापंचायत बुलाई गई थी, जो ये धनुष आजमगढ़िया जी के द्वारा बुलाई गई थी ये महापंचायत। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो दूर दराज से आई हैं। आइए कुछ बात करते हैं समाज को लेकर कि आप यहाँ पे आए थे महापंचायत में, आपको क्या संदेश मिला और संदेश क्या देना चाहती है इस बहुजन समाज को? क्या नाम है आपका? उससे भैया हमारा नाम तो अमरावती है और हम सरायपुर से आए हैं यहाँ। जी इन भाई का आवाज मिला कि हम लोग वहाँ टेहुआ पंचायत भवन वहाँ चलेंगे। हमने भी अपने घर से आया और हमारे यहाँ भी बहुत उत्साह किए हैं, जाके हम लोगों को भी जागरूक किए हैं। हमारे यहाँ एक छोटी घटना हो गई थी तो भाई हमारा साथ दिए। तो जैसे हमारे समाज में अगर कोई भाई उठ रहा है, जागरूक हो रहा है, जनता का साथ दे रहा है, तो हमें भी उनका साथ देना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि घर से निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल की जो महिलाएँ हैं, हमारी माताएँ बहनें हैं और जो हमारे भाई हैं समाज के, वो निकलने नहीं देते हैं कि आप लोग घर से बाहर मत जाइए, क्या करेंगी वहाँ जाके, क्या सुनेंगी, क्या जानेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूक होना हमारा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, इतने सारे हमारे यहाँ भाई 500, 700, हज़ारों की भीड़ यहाँ जुटी थी। लेकिन उनमें जितनी भीड़ जनसंख्या जुटी थी युवा युवा लोगों की और भाइयों की, उतना जनसंख्या तो हमारी बहनों की नहीं थी यहाँ। ताकि अभी खबर नहीं है, किसी के पास ये जानकारी नहीं है और कोई जाने नहीं देता है कि आप लोग मत बाहर जाइए, मत बाहर निकलिए। अब आप देखिए 1994 का जब दौर था, हमारी बहन जी कितना जागरूक थी, सारी महिलाओं को जागरूक किया, आज भी चल रहा है। लेकिन जो है कि पता नहीं क्या सबके दिमाग में चल रहा है, क्यों सब लोग पीछे हट रहे हैं, एक बार आगे आके फिर समाज से पीछे हट रहे हैं। लेकिन आज ये दौर सोने का नहीं है, जागने का है। जब हम जागेंगे, कहते हैं जब से जागो तभी सवेरा है, लेकिन जागने का दौर है। सब महिलाएं तो सबसे ज्यादा कमजोर बनी जा रही हैं, ना वो बाहर निकल रही हैं, ना अपने बच्चों को केयर कर रही हैं, ना अपने पति के ऊपर कोई ध्यान दे रही हैं, केवल अपने घर में चूल्हा चौका करके बस वहीं तक सीमित रह गई हैं। जब बाहर निकल के आएंगी तभी तो जानेंगी कि हमारे समाज में क्या जरूरत हमें भी है, या हमारे लिए किसी को भी जरूरत है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उतना दूर से चल के आए हैं, कुछ सीख मिली, कुछ बताने को मिला और बात समझ में आई कि चलो भाई हम भी निकले घर से बाहर और अपने बच्चों को समझाएं, अपने बारे में कुछ जाने। थोड़ा यही सा सब हम नजर डालेंगे कि आपके सरायपुर में क्या घटना घटी? हमारे सरायपुर में घटना हुई थी, छोटी घटना थी लेकिन छोटी नहीं है, आगे चलकर बड़ी भी हो सकती है। वो घटनाएं ऐसी थी जो कुछ ऐसे गड़बड़ मानसिकता के लोग हैं, इंसान तो सभी हैं, लेकिन पता नहीं क्या वो अपने बारे में समझ लिए कि वो बाबा साहब का गीत बज रहा था, गाना लगा था, मानवर कांसी राम का जन्मदिन था 15 मार्च को, उसी दिन का घटना था। तो अब उस पे कार्रवाई किए, भैया लोग पहुंचे थे वहाँ सबको। अब देखिए, अब हमें आगे तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि कुछ काम आगे हुआ कि नहीं हुआ। और अब सीओओ का जो जांच था वो पता नहीं गया कि अभी नहीं तक गया। जांच पूरी नहीं हुई। जांच पूर्ण हो रही है कि नहीं, हमने एक बार कॉल किया था उनके पास, तो बोले कि हाँ कार्रवाई हो रही है। अब 2-3 महीना का दिन तो बीत गया, अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगने वाला है। लेकिन अभी तो घर पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन जो दबंग लोग वहाँ के हैं, कुछ 2-4 लोग ऐसे गांव में धमकाते हैं, कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया और जो है कुछ नहीं होगा। अब भाई अब आगे प्रयास जारी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठे हैं, प्रयास जारी है। भाई से भी निवेदन करेंगे कि थोड़ा हमारी फाइल को जांच पड़ताल करवाएं, हमें आश्वासन दिलाएं। जी। क्या सर, क्या कहना चाहिए? जैसे सीओ साहब के यहाँ हो गई थी, सीओ साहब कागज कागज भेज नहीं रहे हैं आजमगढ़। अच्छा। हाँ, वो रोक दिए हैं, पैसा घुस ले लिया, क्या ले लिया, रोके हुए हैं।
और पार्टी कोई कह रहे हम लोग पैसे देकर रोक दिए हैं, सहयोग भेज नहीं सकते। अच्छा, ये ये सरायपुर बात- की जो घटना थी, हाँ, सरायपुर की जो घटना थी। जो सरायपुर घटना थी, हम्म, और सीओ साहब क्यों नहीं भेज रहा, 3 महीना हुआ, क्यों कागज नहीं भेज रहे हम लोग? उनको भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। उनको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इन पर जांच हो गई, जांच करा कर कागज दाब लिए हैं हम्म, और हर चीज अभी हो कोई गया है। कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं, उधर से पैसे पाके घूस पाके लेके बैठ गए। ये तो राजनीति है, पुलिस देश के रक्षक नहीं है, भक्षक है। हम एक युवक यहाँ पे खड़ा है तिरंगा लेके, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आदित्य गौतम। तो यहाँ पर क्या करने आए थे? हम धनुष भैया की रैली में आए थे। हम्म। हमारी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा था। हम्म। अत्याचार वही हम लोग सब हर एक समाज को हम लोग समझाने आए थे। हम्म। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के पार्टी के लोग हम्म। सही से रहें, हम्म। एकता बना के रखें, हम्म। दूसरों में मतलब जातिवाद ना करें। हम्म। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हम लोग को धनुष भैया मतलब बुलाए थे। जो भी अत्याचार हो रहा है उसके अत्याचार हो उसके रहा लिए हम लोग एकत्रित होकर क्या ना एक साथ मिल के लड़े, हाँ, जो भी एक अत्याचार साथ हो। मिलकर लड़ें हम्म। और एकता बनाए रखें। हम्म। टीम 50-62 कभी हम्म। टूट ना पाए, हम्म। ऐसा हम लोग मतलब धनुष भैया बताएं। इसमें तो कई प्रकार की टीम आई थी, जो भी अलग अलग टीम है, जैसे 50-62 थी, कोई 1995 थी, मतलब कई टीमें थी जो हाँ, सबको बुलाया गया था इस हाँ बुलाया पंचायत गया का। था। हाँ, हाँ सर, यहाँ बुलाया गया था। तो आप कहाँ से हैं? हम आए हैं नंदा तेजपुर सराय में अच्छा, राजनगर। आपकी टीम का क्या नाम है? 50-62। अच्छा, ये 50-62 आपकी टीम का नाम हाँ सर। है। और तिरंगा लेके आप बहुत लहरा रहे हैं, और क्या नाम, बहुत खुशी हो रही होगी, क्या नाम जी है? सर, हमें खुशी क्यों नहीं होगी, हमारी ये देश की आन बान और शान आन है। बान शान है। तो हमें हम्म। खुशी बहुत बहुत दिल से खुशी है। अच्छा, इसीलिए आने वाले चुनाव में आप किसको सपोर्ट करेंगे? बहुजन समाज पार्टी हम या बहुजन किसी और, क्या समाजवादी पार्टी? अभी पार्टियां तो कई ठो हैं। कई ठो हैं, लेकिन हम जिस पे अटल हैं, हम्म। बहुजन समाज पार्टी, हम्म। इसी को हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, हम्म। सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। और टीम, चाहे टीम कोई भी हो, जो बनी है, इस टीम से ऊपर उठ के आप क्या काम करेंगे बहुजन समाज पार्टी के? हाँ करेंगे। बहुजन समाज उम्मीद पार्टी को करेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। हाँ बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। देखिए बहन जी पे क्या नाम है, पार्टियां जो महापंचायत रखी गई थी, इसमें कहीं न कहीं जो युवा युवा है, वो जान रहा है क्या नाम कि हमको मजबूत करना है, बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को हमको मजबूत करना है, आकाश आंदोलन को मजबूत करना है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।